नमस्कार। नमस्कार सर, आज हमारे साथ हैं राम उग्र सुग्रह शुक्ला जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता रहे हैं। 92 से लेकर 96 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति आपने करी है। इसके अलावा PN बार में 2 बार आप महामंत्री रहे हैं। लखनऊ हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं विगत 28 साल से। कोरोना काल में आपकी जो है जनसेवा जो है वो चर्चा का विषय बनी रही है। इस बार आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्यता के लिए आप प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हैं राम उग्र शुक्ला जी। सर आपको नमस्कार। बताएं ज़रा क्या स्थिति है सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए लोगों को, जो अधिवक्ता हैं या जो लोग जानना चाहते हैं। मैं यही जनपद गोंडा का रहने वाला हूँ। जी जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से लेकर के अब तक बचपन से ही मैं समाज सेवा में बहुत सक्रिय था। जी जी जी। बचपन में भी मैं जब खाना लेके जाता था तो मैं दूसरे खिला देता था, अपना नहीं खाता। जी जी। कोरोना काल में आया तो मैंने पहले कोरोना काल में 125 दिन, सेकंड में 75 दिन किया। 2 बार मैं PN बार का महामंत्री भी रहा। जी। विश्वविद्यालय छात्र संघ में चुनाव भी लड़ा महामंत्री का, और अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद का मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। बहुत से इन्वेस्टर भी यहाँ लाए। कोरोना काल में मुझे यह एहसास हुआ कि मतलब 2 लगने चाहिए, इसके लिए प्रयासरत हैं। फिर इधर हमारे सब साथियों ने कहा कि शुक्ला जी बार काउंसिल चुनाव लड़िए। बार काउंसिल में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैंने आप तक 40 जिलों में जा चुका हूँ और 40 जिले में मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिला है। पुराने साथी सब हमारे विश्वविद्यालय के थे, उनसे मुलाकात हो गई। 35 जिला और मुझे जाना है। 350 तहसील में कल 25-30 तहसील भी जा चुका हूँ। आज भी मैं इकौना तहसील में था, बलरामपुर में हूँ, पितरौला में भी हमारे कुछ भाई आए थे, उनको भी मैं कार्ड दिया हूँ। वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, अगली बार में पहुँचूँगा, जरूर पहुँचूँगा, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अधिवक्ताओं के लिए हाँ, मेरा मानना ये है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो किसी भी अधिवक्ता की, चाहे आकस्मिक डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, बार अध्यक्ष और बार महामंत्री रिकमेंडेशन लेटर चला जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको 5 लाख का पेमेंट हो जाना चाहिए। और जो ये 65 साल और 70 साल का एज लिमिटेशन है कि मरने के बाद 5 लाख मिलता है, वो एज लिमिटेशन ख़त्म होना चाहिए। उसके कई कारण हैं कि 90 साल तक का आदमी वकालत कर सकता है, तो उसको पाने का उसका हक होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि टोल टैक्स COP धारक का कम से कम समाप्त होना चाहिए। 8वीं हमारी मांग एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होना चाहिए जिसमें हमारे मुकदमे सुनवाई है, जो भी एडवोकेट के ऊपर, क्योंकि एडवोकेट और पुलिस का 36 का आंकड़ा होता है। पुलिस हमेशा एडवोकेट के अगेंस्ट ही जांच करती है बदले की भावना से, इसलिए हमारा ये अलग होना चाहिए, जैसे MP MLA का है। आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक एडवोकेट जो भी COP धारक हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उनका 5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, जिसमें हमारा जितना भी फंड है, जैसे अभी सरकार ने कहा 500 करोड़ हमारा है, आपका इसमें है एडवोकेट का वेलफेयर का, वो इसमें आए, उसको हम एडवोकेट को लोन देंगे, 4% देंगे। जैसे बैंक अपने कर्मचारियों को 4% लोन देता है, वैसे हम भी लोन देंगे। उसका जो ब्याज है, उस ब्याज से जो एडवोकेट की आकस्मिक डेथ हो जाती है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको बच्चों की फीस ऑनलाइन उस स्कूल के अकाउंट में जाता रहे, बच्चियां जो हो उसके पैसे से उनकी शादी तक का और पढ़ाई तक का खर्चा जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उठाए, यही मैं चाहता हूँ। अधिवक्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से और आप क्या कहना चाहेंगे जो स्थानीय अधिवक्ता हैं, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, अधिकार नहीं जानते? यूनाइट तो है लेकिन अधिकार पूरी तरह से नहीं जानते। नहीं, सभी विद्वान अधिवक्ता हैं, सभी को पता है, और ऐसा नहीं है। बस ये है कि कम से कम एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। एक अच्छा सदस्य, वहाँ पे 25 सदस्य होते हैं, उसमें से 1-2-4 सदस्य बहुत अच्छे पहुँच जाएँ, प्रैक्टिकल लायक पहुँच जाएँ, ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बाकी अधिवक्ता भाई स्वयं समझ रहा है। कुल कितने मतदाता हैं सर? 10 लाख COP धारक हैं। जी जी। इसका मतदान किस तारीख को होने वाला है? ये अभी चुनाव लोकसभा के बाद कभी भी
हो जाएगा। हमारे ख्याल से 2024 तक का चुनाव हो जाना चाहिए। तो आप मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में बताएं ज़रा। मतदाताओं से मैं अपना मैनिफेस्टो सबको भेज चुका हूँ कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, और अभी मतदाता के ऊपर है कि वो कैसे हमको वोट देता है, प्रथम देता है, सेकंड देता है, थर्ड देता है, फोर्थ देता है, फाइव देता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम है कि वोट मांगना और सपोर्ट मांगना और वोट देना और ना देना, ये अभिव्यक्ता समाज का काम है। धन्यवाद।